अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं हूं आपके साथ राफ़ी आसिफ। तो आज मैंने कहा चलेंगे 12 बज गए हैं, 12:30 हो रहे हैं, तो व्लॉग स्टार्ट कर लें। चलें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो अब मैं आई थी, अंदर से कमरे में पड़ा था साबुन, जो कि बर्तन धोने वाली पेटी लाई थी आज से, वो उठाने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये पड़ा है बर्तन धोने वाला साबुन, ये देखें। तो ये पेटी फ़िलहाल अंदर, जो साबुन की पेटी थी फ़िलहाल कमरे में रखी हुई थी, क्योंकि बाहर जगह नहीं थी। तो बाहर पहले पड़े हुए थे, लेकिन वो सेल हो गए। तो ये अब मैं अंदर से लेने आई हूँ, काफ़ी वज़नी पेटी है। तो मैंने कहा चलें ये भी रख दूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सफाई वगैरह का भी करते हैं। ये देखें, मेरी सास के जो सोफ़े हैं उसके गद्दियाँ वगैरह, फ्रिज, हर चीज़ यहीं पे पड़ा है अभी कमरे में। कोई ख़ास सेटिंग तो नहीं हो रही, तो ये बाद में रखते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरे कमरे की हालत हो रही है। ये देखें, ये धुले हुए कपड़े अभी ये भी समेटने हैं, और बिस्तर वगैरह भी सबके एक साथ ही पड़े हैं, मतलब मेरी सास वालों के भी, हमारे भी कुछ बाहर पड़े हैं। तो ये जो यहाँ पर चादरें वगैरह पड़ी हैं, आपको पता है गांव है, गांव में ठंड ज़्यादा होती है। तो ये रात को इस्तेमाल होने वाले बिस्तर हैं, जिसमें कुछ गोल्टेक्स की बड़ी चादरें हैं डबल बेड की, ऊपर डालने के लिए, और कुछ ये हमारी ज़बान में सराइकी में, कुछ सराइकी लोग जो होते हैं वो इनको कहते हैं खेस, लेकिन जो हाँ मेरे ससुराली हैं वो इनको कहते हैं दूहर। पता नहीं दूहर, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ख़ास सही समझ नहीं आई उनकी, लेकिन ऐसा कहते हुए मैंने उनको सुना है। तो हालांकि मैंने जहाँ से पोछा वगैरह लगाया, झाड़ू लगाया, उसके बावजूद जनाब जो मेरी ज़ुखरफ है वो हर चीज़ बिखेरने में, हर चीज़ को ख़राब करने में माहिर है। तो ये सिलाई मशीन जो है, मैं इसको ढक के रखती हूँ, क्योंकि ज़ुखरफ बास टाइम अंदर आ जाती है तो अपना हाथ जो है ना सुई के नीचे देकर सिलाई करने लग जाती है, इसलिए इसको ढक के रखती हूँ उसी के कंबल के साथ। ये छोटा सा कंबल है, तो ये लिया तो उस टाइम था जब मदनी पैदा होने वाला था, लेकिन अब ज़ुखरफ के इस्तेमाल में था, अब उसके डर से मशीन के ऊपर डाल के रखती हूँ। ये मशीन जो है, सिलाई मशीन बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, मेरी अम्मी के जहेज़ की है। तो मैंने अम्मी को यही डिमांड की थी, मैंने कहा था मुझे ना सिलाई मशीन आप जहेज़ में ना दो, मुझे अपने वाली दो, क्योंकि मुझे पता था कि ये पायदार है और अच्छी चीज़ है। घर में इतना कचरा हो रहा है, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी ना सफाई नहीं रहती। बार बार फर्नीचर पे मिट्टी आ जाती है, हर चीज़ ख़राब हो जाती है। हालांकि मैंने सुबह सारी सफाइयाँ की हैं, उसके बावजूद ये हाल है। और हमने मंगवाए थे ये पापे शरीफ जो सेलमैन जो हमें देकर गया है वो बिल्कुल ये हैं गीले, ख़राब हैं। तो अब ये वापसी करने वाला माल पड़ा है, ये वापसी करेंगे। और मैं सोच रही थी आज आपको छत का व्यू भी दिखाई दूँ। जी, तो ये हैं सीढ़ियाँ जिन पर चढ़ते हुए मुझे मौत नज़र आती है, क्योंकि मेरा सांस फूलने लग जाता है बहुत मुश्किल से। यहाँ पे छत के ऊपर आती हूँ मैं, क्योंकि मैं स्लिम समार तो हूँ नहीं, ज़ाहिर सी बात, इतनी मोटी जो हूँ, इसलिए बहुत मुश्किल होती है। तो जनाब ये है एक कमरा, और छोटे से जो गिराज हमारा बना है उसकी छत। तो ये फ़िलहाल हमने बनाया है ऊपर का छोटा सा बरामदा टाइप बनाया है। तो एक चारपाई रखी है फ़िलहाल। तो ये पंखा अभी अभी मेरे ससुर ने लगाया है, थोड़ी देर हुई है। और ये बोर्ड भी अभी, ये ऊपर छत की जो लिपाई है, मतलब गारे के साथ जो होनी है, मिट्टी के साथ, तो वो अभी होने वाली है, इसलिए छत की सफाई, झाड़ू वगैरह लगाया है यहाँ से। तो ये देखें, मेरे ससुर बैठ कर नीचे मिट्टी में, जिसे हम गारा बोलते हैं सराइकी में, उसमें पानी डाल रहे हैं, क्योंकि जुम्मा नमाज के बाद, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो बहुत सारी। तो जुम्मा नमाज पढ़ के उसके बाद फिर ये जो छत है ये ऊपर से कच्ची है, तो इसकी लिपाई करेंगे, यहाँ पर मिट्टी डाल के, शापर लगा के, फिर उसके बाद टस्सू लगाएंगे, जो बारीक ईंट होती है वो लगाएंगे। शापर वगैरह भी लेकर आ गए हैं। ओहो, मैंने तो जूम कम ही नहीं किया। तो ये देखें, ये जो हमारे घर का दरख्त है, हमारे पूरे घर को लेकर
बल्कि आस पड़ोस वालों के घर के छतों पर भी है, इतना बड़ा दरख्त हो गया। आज भी सुबह एक आदमी आया तो कह रहा था इसको बेच दो, क्योंकि इसका रेट लग चुका है तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये। इतना बड़ा दरख्त है ये, लेकिन सिर्फ मेरी ज़िद है कि इसको नहीं बेचना, ना ही कटवाना है, क्योंकि मुझे दरख्त ये इसलिए पसंद है। एक तो नीम का है, इसके नीचे सोने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, और मेन चीज़ ये है कि ना गर्मियाँ जब आती हैं बच्चों को गर्मियों के दाने निकल आते हैं, जिसकी वजह से वो नीम के दरख्त को तोड़ के ले जाते हैं पत्ते वगैरह, तो उसके साथ नहाते हैं गर्म पानी में नीम के पत्ते डाल के। उसके बहुत ये होता है कि जो दाने होते हैं गर्मी के वो ख़त्म हो जाते हैं, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता ही होगा। और ये है आसिफ के चाचू का घर, जिनके घर है कीकर के दरख्त हैं बहुत सारे। अभी फ़िलहाल हमारे घर में तो लंटर है, तो रिक्शे खड़े करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आसिफ का रिक्शा और मेरे ससुर का रिक्शा फिर इनके घर खड़ा किया हुआ है। तो ये देखें, ये कुछ सामान हमारा भी यहीं पड़ा है। ये देखें, ये जो हमारी पहले छतें थी उनका सामान था, ये भी यहीं पड़ा हुआ है। और ज़ुखरफ अपने दादा की कमर पे चढ़ी हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। ये हमारा छोटा सा घर, और ये वाशरूम की जगह रखी है इसकी। जो दरवाज़ा है अल्लाह करेगा मैं तो गुजर नहीं सकूँगी, क्योंकि बहुत छोटी जगह रखी है। मैं कोशिश करूँ, नहीं मैं आ जाऊँगी, गुजर सकती हूँ मैं यहाँ से। तो अभी उन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे जाते हैं घर, क्योंकि नीचे घर अकेला पड़ा है। अगर मैं कहीं इधर उधर हो जाऊँ तो फिर मेरे कमरे में से सबसे पहले चीज़ें गुम होना शुरू हो जाती हैं। माशाल्लाह से फिर बच्चे ऐसे हैं कि वो चीज़ें उठाते हैं और फिर मानते नहीं हैं कि हमने चीज़ें उठाई हैं या नहीं उठाई। तो नीचे आ गया, मैंने कहा सबसे पहले मैं जो ना साबुन वगैरह लगा लूँ। इनको रखना है यहाँ पर। तो रख लिया मैंने साबुन शाबुन यहाँ पर, फ़िलहाल यहाँ रखें क्योंकि जगह नहीं थी रखने की। ऐसे भी नीचे पड़े हो तो ज़ुखरफ उठा के खाने लग जाती है। सर्फ साबुन वगैरह ये सारी चीज़ें ज़ुखरफ बहुत शौक़ से खाती है। पता नहीं ये टेस्ट अच्छा क्यों लगता है। तो माज़रत के साथ कल असल में मैं बिज़ी हो गई थी, घर में काम हो रहा था तो ना, इसलिए मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई। तो आज हो गया है हफ्ता, इसलिए मैंने कहा चलें आज ब्लॉग का एंड भी कर दूं और आपको दिखा दूं कि काम इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग के एंड करने का या फिर अपलोड करने का। मोबाइल, यहाँ तक कि मोबाइल भी यूज़ नहीं कर पाई, तो आपको दिखाती हूँ मैं अभी। तो ये देखें मेरे व्लॉग एंड ना करने की वजह, ये आसिफ की दुकान के जो बाहर लगा हुआ था सेफ्टी के लिए लोहे का जंगला बनवाया था ताकि बच्चे कोई चीज़ उठा ना लें, ये हमने निकाला है। ये देखें इसका दरवाज़ा भी बना हुआ था और ये दूसरी जगह भी थी। और ये ग्रिल मंगवाई है, ये हमने न्यू नहीं ली, हमने यूज़ में ली है यहाँ पे लगाने के लिए, सीढ़ियों में लगाने के लिए, क्योंकि बच्चों के गिरने का डर है इसलिए। और उसके बाद शॉप में हमारा ये पड़ा हुआ था बड़ा फ्रीज़र, जिसे हमने तकरीबन 1 से 2 साल यूज़ किया, वो भी सिर्फ गर्मियों के 2 से 3 महीने, बस ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया। ये देखिए ये बिल्कुल न्यू पड़ा है, इसे अब सेल पे लगाया हुआ है, सेल करना है इसको, क्योंकि अभी घर में काम हो रहा है तो पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये देखें, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।